जब जब कोई मुश्किल चुनौती सामने आती है तो क्या आप भी उन्हीं को याद करते हैं जिनको मैं याद करता हूं? हेलो, चकरा गए क्या? अरे मैं बात कर रहा हूं बजरंगबली की, जिनको याद करने भर से ही हम पार कर लेते हैं बड़ी बड़ी बाधाएं। पर यार इस बार तो बजरंगबली भी थोड़े अचरज में होंगे। क्यों? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा दोस्तों। पर एक बात मेरे को बताओ, क्या आपको कल के फाइनल को लेकर कुछ धक धक हो रहा है? क्या आपके मन में भी कोई डाउट आ रहा है कि हम न्यूजीलैंड पर भारी पड़ेंगे या नहीं? वैसे अगर ओडीआई क्रिकेट इतिहास में दोनों टीमों के आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो इसमें भारत का पलड़ा बहुत भारी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 119 ओडीआई मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें भारत ने 61 यानी 61 और न्यूजीलैंड ने 50 मैच भारत के खिलाफ जीते। एक मैच टाई रहा है, 7 मैच बेनतीजा रहे हैं। मगर जैसे ही बात आईसीसी टूर्नामेंट की आती है तो मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सही बात है बाबू भैया, क्योंकि आईसीसी ओडीआई इवेंट्स 12 बार इंडिया और न्यूजीलैंड का सामना हुआ है इनमें, और यहाँ मामला बराबर का रहा है। पर जब बात नॉकआउट मैचों की आती है तो मामला हमारे लिए टाइट हो जाता है, क्योंकि हम 1999 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में उनसे हारे, वर्ल्ड कप से तब बाहर हो गए थे। फिर साल 2000 में हम न्यूजीलैंड से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हारे, जिसके ऊपर आज आपको हमारे इसी चैनल बोले तो क्रिको पर एक शॉर्ट्स भी दिखाई देगा थोड़े टाइम में। इसके बाद 2019 में हमें कभी ना भूलने वाला दर्द मिला, जिसकी भरपाई हमने 2023 में दोस्तों कर डाली थी। और मानो या ना मानो, हम न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉकआउट मैचों में सिर्फ एक ही बार जीते हैं भाई साहब, सही बता रहा हूँ। इसलिए भारतीय फैंस में थोड़ा सा डर का माहौल है। मगर यारों सुन लो जरा, दुबई में इंडिया आज तक एक भी वनडे नहीं हारा, और एक बार हमारी न्यूजीलैंड से भेंट भी हुई है जिसमें हमने उन्हें हराया है। तो मामला इवन स्टीवन है। पर यार इतने बड़े मैच में हर एक की नजर जमी है 2 खिलाड़ियों पर, एक है न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और दूसरे हैं बैटिंग के किंग कोहली। कौन ज्यादा चलेगा ये पता नहीं, पर जो ज्यादा चल जाएगा उसकी टीम के जीतने के चांसेस बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। बात तो सही है। जी हाँ, ये दोनों बल्लेबाज हैं बजरंगबली के भक्त। क्या बात कर रहे हैं? विराट कोहली नीम करोली बाबा के भक्त हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन नीम करोली बाबा जी यानी महाराज जी का हनुमान जी से क्या कनेक्शन है, ये भी किसी से नहीं छिपा है। पिछले कई सालों से विराट कोहली नियमित रूप से बाबा से आशीर्वाद लेने उनके पास जाते रहे। यहाँ तक कि विराट के फोन पर बाबा का ही वॉलपेपर है। साल 2022 की बात है, जब विराट खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, तब नैनीताल के पास मौजूद नीम करोली बाबा जी के आश्रम कैंची धाम जाकर दर्शन भी किए थे उन्होंने, जिसके बाद उनकी किस्मत बदल गई थी। इसके बाद अगले 1 साल उन्होंने हर फॉर्मेट में रनों की बारिश की। तो क्या राम भक्त हनुमान का जाप और नीम करोली बाबा को याद करके न्यूजीलैंड का बैंड विराट बजाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताओ। कोई शक नहीं, शक तो नहीं है, पर रचिन रविंद्र को कम मत आंकी, क्योंकि एक तो भाई साहब ये लड़का है गजब फॉर्म में, ऊपर से ये भी है बजरंगबली का भक्त। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचा, और उसमें रचिन रविंद्र ने बढ़िया सेंचुरी ठोकी। रचिन रविंद्र चैंपियंस ट्रॉफी में 2 सेंचुरी मार चुके हैं, और अगर एक और शतक उन्होंने ठोक दिया तो अपनी दुख हो सकती है। और रचिन तो पूरे मूड में होंगे ऐसा हो जाए, उसके लिए शायद वो हनुमान जी के सामने भी अपनी अर्जी लगा चुके हैं। दरअसल उन्होंने खुद ये स्वीकारा है कि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। रचिन का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उनके बल्ले के ऊपर ओम लिखा हुआ था। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर बनने पर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। अब टीम इंडिया के फैंस को यही डर सता रहा है कि हनुमान जी का ये भक्त कहीं फाइनल में भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका ना दे दे भैया। तो अपनी मम्मी के आप हो बेटा या बेटी, बांध लीजिए कुर्सी की पेटी, क्योंकि बस एक ही दिन में शुरू होगा वो फाइनल, जिसका इंतजार भारतीय फैंस कई सालों से कर रहे हैं। तो विराट कोहली के लिए, टीम इंडिया के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली, और उम्मीद करिए कि हम ही बने चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन।